जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबने कह दिया कि हमने चीन को आपने साइडलाइन कर दिया है। सर अब राहुल को लगता है कन्विंस नहीं कर पाए सर। राहुल अब भी आपके विजन पर कंफ्यूज है, कह रहे हैं मोदी तो अपनी सिर्फ छवि बना रहे हैं। नहीं, वो हमारे विजन पे कंफ्यूज नहीं है, वो उनका खुद का विजन है जो कंफ्यूजन का विजन है। वो कंफ्यूज खुद रहते हैं। कभी भी आपको क्या याद है पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोई भी कदम उठाया हो और वो कदम देश के हित में हो, तब भी कभी स्वागत के कोई शब्द सुने? हर चीज पर गलतफहमी पैदा करना। राफेल के मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ गए और आज देश को लग रहा है कि राफेल कितना जरूरी था और कितना बड़ा, उन्होंने कोर्ट में जाकर माफी भी मांगी उस बात के लिए। उसी तरह कोई भी मुद्दा हो, उनका एक ही काम है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आलोचना करना वो अपना फर्ज समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कभी अपने जो पुराने साथी हैं उनसे भी पूछ लें, सलाह ले लें। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये परंपरा है कि राहुल जी को जो भी सलाह देने जाता है वो उनके नजरों से गिर जाता है। वो कहते हैं जो मैं कहता हूं वो सुनो और उसको लब्बैक कहो, उसकी बात को मानो, और अगर जो नहीं मानता है वो किनारे हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के युवा नेता, समझदार नेता, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या डॉक्टर अजय कुमार झारखंड वाले हों, अशोक चौधरी बिहार वाले हों, ऐसे युवा और कई पुराने नेता कांग्रेस से अलग होते गए क्योंकि कोई बात वो सुनते नहीं। कांग्रेस के लोगों को भी लगता है कि हम भी विपक्ष में रहे और कई मुद्दों पर हमने सरकार की सराहना भी की है। अगर वो मुद्दा देश के हित में है और हमें लगा अगर कोई कमी है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उसको हमें बताना, हमें उस पर तायद करना कि ये मुद्दा सही नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी हर मुद्दे को जानबूझकर कंफ्यूज करते हैं। जिस तरह चाइना के मुद्दे पर पूरे देश को गुमराह करने का काम किया, देश के मनोबल को तोड़ने का काम किया, एक गलतफहमी पैदा करने का काम किया, देश के अंदर ये गलत संदेश देने का काम किया। जहां हमारे सेना ने पराक्रम किया उस पर उंगली उठा देना, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर कहा था खून की दलाली है, बालाकोट हुआ था तो पूरा देश खुशी मना रहा था और कांग्रेस गम मना रही थी, कह रही थी नहीं इसका सबूत दो, सबूत दो। तो ये दुश्वारी कांग्रेस के नेताओं की है। जो भी कांग्रेस के नेता हैं, जो लोग टेलीविजन पर आकर उनको डिफेंड भी करते हैं, उनके लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी को डिफेंड करना, समझिए हम सबसे ज्यादा टैलेंटेड वो लोग। ठीक, हम तो अपनी सरकार के अच्छे कामों को बताते हैं और उसको बताने में बहुत आसानी है, लेकिन जहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो उसको डिफेंड करना, चाहे वो तहसीन साहब करें या मुकेश नायक जी करें, दोनों कांग्रेस की तरफ से करेंगे, लेकिन उसका उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। यानी खराब केस के अच्छे वकील हैं ये। ठीक है मुकेश नायक साहब, चलिए कम से कम तंज के माध्यम से, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने आपके काम की तारीफ की कि नहीं मुझसे ज्यादा तरीके से जो है आप आते हैं, डिफेंड करते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये है मुकेश जी, सारा विजन, सारे वीडियोस, सारी नसीहत सिर्फ भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए? सर माना विपक्ष के नेता है, सवाल उठाना उनका फर्ज है सर, लेकिन एक बार कह दिया होता है कि नहीं फौज के साथ हूं, एक बार कह दिया होता है कि फौज जो कर रही है चीन के दांत खट्टे कर दिए गलवान में, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। हमेशा सरेंडर्स इंडिया, इंडिया की छवि ऐसी है, विजन ऐसा है सर। सारा ही जो गाइडेंस है वो सिर्फ भारत के लिए, चीन के लिए कुछ नहीं सर। सचिन जी एक बहुत बड़े प्रख्यात व्यंग्यकार हैं भारत के, हरिशंकर परसाई। उन्होंने अपने एक व्यंग्य में लिखा है कि अगर नदी में कोई व्यक्ति डूबता हो और नदी के किनारे खड़े बुद्धिजीवी से वो चिल्ला चिल्ला कर कहे कि भैया बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो बुद्धिजीवी उसको बचाने की बजाय सापेक्षिक घनत्व की परिभाषा बताने लगता है, यानी डूबने के वैज्ञानिक कारण बताने लगता है। आज देश में यही हो रहा है। पिछले 20 सालों के बाद आज देश 20 सालों में जिस दुरावस्था में नहीं गुजरा उस दुरावस्था में आज देश है। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, न व्यापार है, सारा जीरो पूरा देश है। चारों दिशाओं में देश पीछे जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष होने के नाते मोदी जी की प्रशंसा करें। अरे भाई हमें एक उपलब्धि तो बताओ। आज सीमाओं पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, रोजगार है नहीं, लोग भूख को मर रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, घरों में खलिहानों में पानी भरा हुआ है, रोटी नहीं है लोगों के पास, और आप कह रहे हैं कि हम तारीफ करें। सर तारीफ ना करें ना सर, किसने कहा तारीफ करें? आप सवाल उठाएं, आप सवाल उठाएं सर, लेकिन आप विचारधारा पे सवाल उठाते उठाते, प्रधानमंत्री पे सवाल उठाते उठाते देश पर सवाल तो ना उठाए ना सर।
जब फौज कह रही है कि सब सुरक्षित है, फौज कह रही है ऐसे फेस ऑफ कर लिया, अमेरिका पे बिलीव कर लीजिए सर, फ्रांस पे बिलीव कर लीजिए सर, ऑस्ट्रेलिया पे बिलीव कर लीजिए सर, जो कि लगातार कह रहे हैं कि चीन ने गलत किया, चीन कब्जा कर रहा था, चीन को लेकिन सबक सिखा दिया। मत कीजिए सर प्रधानमंत्री पर बिलीव, कम से कम इन चीजों पर ही बिलीव कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं सर, देश का भी तो कोई चेहरा, कोई विजन होता है ना सर, देश की भी तो गुडविल क्रेडिबिलिटी होती है। सचिन जी, ये बड़ी चतुराई से बच्चों जैसी बात फैलाई गई है कि कांग्रेस चाइना के साथ खड़ी है। बताइए, हमारी कांग्रेस पार्टी फौज का विरोध कर रही है। ये कितनी हास्यास्पद बात है और किस तरह से कही गई बात का अर्थ बदलते हैं ये लोग। इन्होंने पूरे देश की अभिप्राय संपदा को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। हम जो बात कहते हैं उसके 100 प्रकार के अर्थ बनाने वाले हजारों लोग इनके पास हैं। तो मुझे एक बात बताइए ना, राहुल के बयान का फिर मैं क्या मतलब निकालूं तहसीन, जब राहुल गांधी ये कह देते हैं, फौज ये कहती है कि एक भी इंच जमीन नहीं गई है, राहुल गांधी कह देते हैं पीएम मोदी की गलतियों से कमजोर हुआ है एक वीडियो में, राहुल गांधी ये कह देते हैं चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, सरेंडर कर लिया, जबकि फौज लगातार, फौज की बात कर रहा हूं, छोड़िए बीजेपी, छोड़िए यहां पर प्रधानमंत्री को, फौज लगातार कह रही है। राहुल गांधी कहते हैं भारत चीन विवाद पर सरकार झूठ बोली है। सर इतना प्रोपेगेंडा तो पीएलए और ग्लोबल टाइम्स नहीं करती होगी ना, ये देश पर सवाल उठाना नहीं हुआ तो क्या किस पर सवाल उठाना हुआ तहसीन? सचिन, सबसे पहले तो ये भारत की सेना थी जिन्होंने शहीद इंदिरा गांधी जी के समय और शहीद राजीव गांधी के समय 2 बार चीन को जंग में हराया था, 67 और 86। थोड़ा आपको याद होगा। सेना पर जैसे मुकेश नायक जी ने बिल्कुल सही कहा, कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन यही भारत की सेना है जो पहली बार 70 साल के इतिहास में अपने प्रधानमंत्री को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, क्योंकि सेना कह रही है कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं स्टेटस को एंटी। इसका मतलब है कि चीन दोबारा जहां थे फरवरी में वहां चले जाए। तो अगर चीन भारत में आया था तभी वहां जाएगा ना अपनी टेरिटरी में वापस। तो प्रधानमंत्री जी ने जी न्यूज पर और अन्य चैनलों पर क्यों कहा कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ था? क्योंकि आज की खबर है, फौज ने कंफर्म की है कि LAC पर चीन ने 40,000 सैनिक को तैनात किया है। दूसरी बात, आप कह रहे थे मोदी जी के विजन पर, हम बात कर रहे थे राम राज्य की। मोदी जी देश चलाते जुमला राज्य से। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मोदी जी ने जी न्यूज पर 8 नवंबर को 8 बजे नोटबंदी की प्रशंसा करते हुए कहा था 50 दिन का समय मुझे देना वरना मुझे कहीं मिलिए। आज नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। हम 45 इयर्स के हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पे। इस बात को आप भी नहीं नकार सकते सचिन भाई, और जी न्यूज भी नहीं नकार सकता, क्योंकि आपके साथ ही मीडिया फ्रेटर्निटी की नौकरियां जारी है। जी न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य फ्रेटर्निटी में। ITBP की 18 रिपोर्ट आई और NTRO की 16 सैटेलाइट इमेजेस आई। अमित शाह जी को डायरेक्टली और अजीत डोभाल जी को कि चीन अपना मिलिट्री एक्सरसाइज अप्रैल में कर रहा है, भारत में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन अमित शाह जी और अजीत डोभाल जी ने उन रिपोर्ट हर सच्चाई देश को वीडियो से मुखातिब कराते रहेंगे। खत्म होने दीजिए, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। फरवरी सुनिए, मैं फरवरी 11 को या फरवरी 12 को डेट चेक कर लेना, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि एक बहुत बड़ा कोविड का संकट हमारे मुल्क पे आ रहा है। जी न्यूज ने ट्वीट को चलाया था। इसके बावजूद ट्रंप का इवेंट हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, लाखों की भीड़ हुई, और उसकी वजह से जो है कोरोना आज गुजरात में हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है और महाराष्ट्र में फैला, महाराष्ट्र से लोग गए। और लास्ट बात, जी न्यूज पर, मैं और किसी की बात नहीं, आपको जी न्यूज पर विश्वास है। मोदी जी ने कहा मैं 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस कर रहा हूं। यहां पर 20 लाख करोड़ किसको मिल रहा है साहब? एक व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है, और आप उसकी प्रशंसा करते हो, आप करते हो। ठीक है, मतलब यह है कि चीन तो बहाना है अपनी राजनीति चमकाना है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, चीन तो सिर्फ एक बहाना है। फौज ने कुछ कहा मैं नहीं मानता, देश ने कुछ कहा मैं नहीं मानता, चीन तो बहाना है। रक्षा मंत्री ने कुछ कहा मैं नहीं मानता, CDS ने कुछ कहा मैं नहीं मानता, चीन बहाना है, राजनीति चमकाना है, हर मुद्दों को उसी में लेकर के आना है। शाहनवाज जी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद कुलकर्णी साहब, क्योंकि आप अपॉलिटिकल हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। संक्षिप्त में शाहनवाज भाई। देखिए, मैंने एक बात जो कही उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। दिक्कत दुश्वारी ये है कि कांग्रेस को सत्ता में रहना नहीं आता, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। कांग्रेस पार्टी जो इतने साल सत्ता में रही, उसको ये नहीं पता कि देश के मामले में, जब विदेश नीति और रक्षा नीति के मामले में किस तरह से बातें करनी चाहिए, क्या कंफ्यूजन करना चाहिए। किस एक तरफ खून की दलाली कह देते हो सर्जिकल स्ट्राइक को, बालाकोट पर सबूत मांग लेते हो, और अभी कह देते हैं सरेंडर मोदी लिख देते हैं। कभी कहते हैं चाइना हमारे यहाँ इतना घुस आया। चाइना नहीं कहता, लेकिन आप चाइना से क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप ऐसी बातें क्यों बोलते हो जिससे सेना का और देश का मनोबल गिरे। चाइना के मुद्दे पर जिस करारा जवाब जो भारत ने दिया, आज तक वैसा जवाब उसको मिला नहीं है चाइना को। पूरे दुनिया में भारत की प्रशंसा हुई है। कोई रिपोर्ट निकाल कर देख लें, BBC के देख लें,
या अमेरिकन रिपोर्ट देख लें, हर जगह भारत की प्रशंसा हुई है। चाइना के आंख में आंख डालकर हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर अपनी बात कहते हैं, फिर आप कहते हो नहीं साहब आप तो नाम नहीं लेते। दिक्कत दुश्वारी ये हो गई है कि आपने कसम खा रखी है खुदकशी की। आपने तय कर रखा है कि साहब ऐसा ऐसा बयान देश के खिलाफ देंगे जिससे देश के लोग आपके खिलाफ नाराज हो जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आपके राहुल जी की पॉलिटिक्स से कांग्रेस को बहुत फायदा हो रहा है तो आपको मुबारक हो, आप ऐसे गाली देते रहे। हम लोगों ने तो चुनाव के वक्त में गालियां गिनी थी, आप लोगों ने तो 100 गाली दी थी। मंच लगाकर आपने प्रचार नहीं किया, हर जगह कहा कि आपने राफेल के नाम पर देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा और जगह जगह नारे यही लगवाए आपने अपने समर्थकों से। जवाब दिया जनता ने और करारा जवाब दिया। लोकसभा के चुनाव के बाद भी अगर आप अपने गलतियों से सीखने को नहीं तैयार हो तहसीन भाई, तो आपको मुबारक हो, आप ऐसी गालियां देते रहे। हम लोगों ने तय कर लिया है कि आप गालियां देंगे, हम गाली का बदला गाली नहीं देने वाले आपको। आप देते रहिए, देश के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते रहिए, देश को बदनाम करते रहिए, देश के सेना का मनोबल गिराते रहिए, देश को कमजोर करते रहिए, लेकिन ये देश कमजोर नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जैसा नेता देश को मिला है और हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और कोरोना संकट में भी हमने अच्छे से संभाला है, आगे भी हम संभाल कर दिखाएंगे।